पूरा विपक्ष का गठबंधन जो अपने आप को तथाकथित इंडिया का नाम इस्तेमाल करता है, इन्होंने तो इंडिया में भी विभाजन करने का काम किया। हमारे देश के नाम में कहीं पे डॉट नहीं है, इनके गठबंधन में डॉट है और वो डॉट दर्शाता है कि इंडिया को विभाजित करने की सोच है। अब बिहार की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी है। तय तो खैर 2020 में ही कर दी थी, दूसरे की कृपा पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज भी जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भैया 2020 में हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, तो भैया अगर नहीं बनना चाहते थे तो क्यों नहीं राजद के सामने आपने ये प्रस्ताव रखा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जमुई से सांसद और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे कई सवाल किए तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि इंडिया पर भी कई तंज कस डाले हैं। साफ साफ कहा है कि देखिए, इंडिया में भी बंटवारा कर दिया है। इन लोगों ने साफ कहा है कि देखिए, इंडिया में भी डॉट डाल दिया है, यानी कि I.N.D.I.A इंडिया बना दिया है। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफें की हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार आप वो सुनिए। वो चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से ही वो बने। और जब जब वो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, ये भूल जाते हैं कि चिराग मॉडल है क्या। चिराग मॉडल प्रतिबिंब है जनता की भावनाओं का, जनता के आक्रोश को दर्शाता है चिराग मॉडल। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात की टीस है, चुभन है, अभी भी इस बात की उनको तकलीफ है कि भैया इसकी वजह से हम तीसरे नंबर की पार्टी कैसे बन गए। और कल भारत की संसद में जिस तरीके से इस बात को सदन के पटल पर मेरे द्वारा रखा गया कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है, मैं जानता हूं कि संभवतः ये बात उन्हें चुभी होगी और उसी के परिणाम स्वरूप 2005 से लेकर पता नहीं कहां तक के वो अपने उदाहरण गिना रहे थे कि 2005 में भी हम तीसरे नंबर की पार्टी थे। मुख्यमंत्री जी लगभग 2 दशक पहले की बात कर रहे हैं और राजनीति में ये 2 दशक बहुत मायने रखते हैं। इंसान जीवन में 2 बार लड़खड़ाता है। एक जब वो चलना सीख रहा होता है, जब चलना सीखता है उस वक्त जब वो लड़खड़ाता है तो संभलता है, संभलने का प्रयास करता है और संभल जाता है। पर जब दूसरी बार वो लड़खड़ाता है जीवन के एक ऐसे दौर में आकर, उस वक्त की लड़खड़ाहट से संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने जो 2005 का उदाहरण दिया कि वो तीसरे नंबर की पार्टी थे, उस वक्त आप लड़खड़ाए, संभले, क्योंकि बिहार की जनता ने आप पर विश्वास किया। और ये हकीकत है, जो वो 2009-2010 के परिणामों का जो वो जिक्र करते हैं, हकीकत है कि भाई बिहार की जनता ने उन पर पूर्ण विश्वास कर 2010 के परिणाम देखिए। मुख्यमंत्री जी के पक्ष में बहुत खूबसूरत परिणाम आए थे, पर उसके बाद 2020 के परिणाम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी लड़खड़ाए हैं, इसके बाद उनका संभलना अब संभव नहीं है। अब बिहार की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी है। तय तो खैर 2020 में ही कर दी थी, दूसरे की कृपा पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज भी जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भैया 2020 में हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, तो भैया अगर नहीं बनना चाहते थे तो क्यों नहीं राजद के सामने आपने ये प्रस्ताव रखा। जब आपने गठबंधन बदला तो क्यों नहीं आपने राजद के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई हम आज भी हम नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो राजद से किसी को मुख्यमंत्री बनाते और उसके बाद समर्थन देते। भाई 2020 में तो राजद ने बड़ा दिल, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आपको मुख्यमंत्री बना दिया और आपके शब्दों में जबरदस्ती आपको मुख्यमंत्री बना दिया।
तो जब आपने गठबंधन बदला, जब आपने पाला बदला, तो भैया उस वक्त नए गठबंधन राजद के सामने आप ये प्रस्ताव रखते कि भाई हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, अब हमारी इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, राजद में से कोई मुख्यमंत्री बने हम उसका समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं, इच्छाएं कुछ हैं, हकीकत है इनकी महत्वाकांक्षा ही इनको ले डूबी है। आज अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से मुख्यमंत्री जी का ये हर्ष है। भागे भागे कभी बेंगलुरु जाते हैं, मुंबई की पैकिंग में लगे होंगे, ये जाने की तैयारी कर रहे होंगे, इच्छा फिर वही है, अति महत्वाकांक्षा। पुनः ये चाहते हैं भैया कि कैसे ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है कैसे उसका नेतृत्व करे, पर इनको विपक्षी दल भी अब पूछ नहीं रहे हैं। वो भी जानते हैं कि भैया जिनको बिहार की जनता नकार चुकी है, देश की जनता उनको अब कभी स्वीकार नहीं करेगी। भाई कौन 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 कितना घबराया हुआ है, ये घबराहट तो मुख्यमंत्री जी के बयानों में ही दिखती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के आज बयान आए हैं, किसी को एजेंट कहना, अपने तीसरे नंबर पर जाने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी चिढ़े हुए हैं, तो ये तो दिख तो रही है भैया कि घबराहट किसमें है। और आपने जो घमंडिया का जिक्र किया, भाई अहंकार तो है ही ना विपक्षी दलों में। ये वही विपक्षी दल के नेता हैं जो भागे भागे मणिपुर जाते हैं, पर इनमें से किसी के पास फुर्सत नहीं है कि राजस्थान जाए, इनके पास फुर्सत नहीं है कि वेस्ट बंगाल जाए। पटना में तो बैठक ही हुई थी इन तमाम गठबंधन के दलों की। क्या इन्होंने एक बार पटना में इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से किसी घटना पे जाकर मिलना पूछना तो बहुत दूर की बात है, क्या इन्होंने पूछना तक ज़रूरी समझा कि भैया आपका पुल हवा में कैसे गिर जाता है, बांध आपके चूहे कैसे कुतर जाते हैं, क्यों आपकी तमाम विकास की योजनाएं धराशायी हो जाती हैं, क्यों जहरीली शराब से आपके प्रदेश में लोगों की मौत होती है, क्यों आपके पटना के एसएसपी कहते हैं कि 30 दिन में पटना में 30 हत्याएं हुई हैं, क्यों यहाँ पे बहू बेटी बहनों की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जाती है, उन्हें जलाकर मार दिया जाता है, गला रेत कर उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या किसी ने पूछना ज़रूरी समझा? इसीलिए जो इनका अहंकार है ये दर्शाता है कि ये पूरा गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन है, पूरा विपक्ष का गठबंधन जो अपने आप को तथाकथित इंडिया का नाम इस्तेमाल करता है। इन्होंने तो इंडिया में भी विभाजन करने का काम किया। हमारे देश के नाम में कहीं पे डॉट नहीं है, इनके गठबंधन में डॉट है, और वो डॉट दर्शाता है कि इंडिया को विभाजित करने की सोच है। यही इनका अहंकार इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बनाता है। आपको लेकर कहा कि बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में एनडीए वाले जिस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है, और आपने छल किया 2020 में बीजेपी के कहने पर। एजेंट बताया नीतीश कुमार, आपने एजेंट बताया है। भाई ये जब चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, मुझे मेरी ही ताकत से मेरा परिचय करवाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि चिराग की वजह से आज ये तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हारे, और ये हकीकत भी है। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार स्वीकार चुके हैं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को अभी भी इस बात की टीस रह कर उड़ती है, ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि वो दिन दूर नहीं। भाई दूर तो खैर वो दिन पहले भी नहीं था, 2020 में ही जनता इनकी विदाई कर चुकी थी। दूसरे की कृपा पर, दूसरे के आशीर्वाद पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतिबिंब था, चिराग मॉडल जनता का आक्रोश था, जनता को के मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरी तरीके से राजनीति से खात्मा करेगा, ये जनता का विश्वास इस मॉडल के साथ। 24 में क्या फिर आप यही करने जा रहे हैं? 24 में आप फिर यही करने जा रहे हैं? भाई 24 में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुट होकर बिहार में और देश में लोकसभा के जनरल इलेक्शंस लड़ेगा, उसमें एक बात तो तय है कि 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को 2024 में हम लोग को मिलने वाला है।
और अगर आप बिहार का जिक्र करें तो 40 में से 40 सीटें इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए खूब तंज कसा है, खूब खड़ी खोटी नीतीश कुमार को भी सुनाई है। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार ने तो आपको एजेंट बता दिया है, तो उन्होंने साफ कहा कि जो हाल हमने नीतीश कुमार का और जेडीयू का 2020 में किया था, उसी तरीके का हाल इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भी होगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होना है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।